हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के सारे स्टेटस अपडेट के बारे में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज अभी कॉग्निजेंट जेंसी की जो हायरिंग है वो चल रही है और बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इस हायरिंग का फॉर्मेट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज इसके स्टेटस अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा, बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट आ रहा है वो ये है कि भैया हमें टेक्निकल असेसमेंट का मेल आ गया है, हमें एप्टीट्यूड असेसमेंट का मेल आ गया, हमें कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आ गया और हमने एप्टीट्यूड मिस कर दिया या अगर हमने कम्युनिकेशन मिस कर दिया या कोई भी असेसमेंट मिस कर दिया तब भी हमें तीनों मेल्स आ चुके हैं, तो क्या हम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे या हम एलिजिबल होंगे? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ। आपके ये तीन असेसमेंट है, टेक्निकल, एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। अगर आप गलती से भी किसी असेसमेंट को मिस करते हो तो आप ये पहली बात मान के चलना कि आप रिजेक्टेड हो, क्योंकि कॉग्निजेंट बेवकूफ़ नहीं है कि इतने सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ रहे हैं और उन बच्चों को छोड़कर वो आपको सिलेक्ट करेगी जिसने असेसमेंट को मिस कर दिया। तो ये तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपसे कोई भी असेसमेंट मिस हो गया है तो आप रिजेक्टेड खुद को मान सकते हो। दूसरे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूज्ड है असेसमेंट्स को लेकर कि कैसे कैसे असेसमेंट की शॉर्टलिस्टिंग होगी और क्या होगा। देखो, अभी जो कॉग्निजेंट की हायरिंग्स हुई हैं उसमें दो टाइप की शॉर्टलिस्टिंग हुई है। असेसमेंट से दो स्टेज का सिलेक्शन, दो स्टेज का रिजेक्शन। जैसे अभी जो ऑन कैंपस की हायरिंग्स हुई थी उसमें कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड असेसमेंट को मिला के सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग करी गई थी और उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट के बेस पर, अकेले उस असेसमेंट के बेस पर शॉर्टलिस्टिंग करी गई थी। बट ये जो ऑफ कैंपस की हायरिंग है इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसमें आपको यहां पर एप्टीट्यूड असेसमेंट देने का मौका मिल रहा है, इसमें आपको टेक्निकल असेसमेंट देने का मौका मिल रहा है और इसमें आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट भी देने का मौका मिल रहा है। फिर रिजेक्शन किस बेस पे होगा? देखो, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो जनरली जो कॉग्निजेंट का कम्युनिकेशन असेसमेंट रहता है उसका एक सर्टेन वैल्यू है, बट उसका एज सच कोई बहुत ज्यादा स्कोर इंक्लूड नहीं होता जो आपके सिलेक्शन में मैटर करेगा। बात समझ रहे हो? जैसे आप ये मान के चलो कि 100 मार्क्स का कम्युनिकेशन असेसमेंट है, ठीक है, उसके क्वालिफाइंग मार्क्स हों जो कि एटलीस्ट 80 to 90% बच्चे इजीली क्रैक कर ले। जैसे सपोज 100 मार्क्स का असेसमेंट है और उसके क्वालिफाइंग मार्क्स 60 नंबर्स हैं, तो अगर आपने कम्युनिकेशन असेसमेंट में वो 60 मार्क्स को क्रॉस कर दिया तो आपको बाकी बच्चों से कोई मतलब नहीं है, आपका जो असेसमेंट है वो क्लियर हो चुका है। ये बस इतना ही, जो क्वालिफाइंग का स्कोर है ना, बस उतना ही मैटर करता है विद कम्युनिकेशन असेसमेंट। लेकिन इसको क्रैक करना जरूरी है, अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आप वो क्वालिफाइंग, अगर आप स्कोर भी मैच नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आपको आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। इसलिए वो जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपको जरूर मैच करना चाहिए और मोस्टली 80% 90% कैंडिडेट्स उसको मैच कर लेते हैं। ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ नहीं होती। मेन जो फोकस रहता है वो दो असेसमेंट्स पर रहता है, एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है टेक्निकल असेसमेंट। इन दोनों असेसमेंट्स में भी अगर टेक्निकल असेसमेंट की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज जब हमने ऑन कैंपस में देखा है तो एप्टीट्यूड असेसमेंट के बाद कम रिजेक्शन हुए हैं और टेक्निकल के बाद ज़्यादा रिजेक्शंस हुए हैं। तो सीधी बात है कि वो लोग टेक्निकल फोकस ज़्यादा है। तब भी एप्टीट्यूड में भी एलिमिनेशंस होते हैं, एप्टीट्यूड के बेस पर भी एलिमिनेशंस होते हैं। तो इसलिए ये दो असेसमेंट्स के अगर हम बारे में बात करें जो कि आप दोनों अटेम्प्ट करोगे तो दोनों का स्कोर देखा जाएगा कि भाई आप दोनों का जो स्कोर है वो क्रैक करे हो या नहीं करे हो। एप्टीट्यूड का असेसमेंट का आपने स्कोर क्रैक किया है कि नहीं किया है, टेक्निकल का आपने स्कोर क्रैक किया है कि नहीं किया है। अगर दोनों का क्रैक किया है तो आपको आगे के राउंड में प्रोसीड किया जाएगा। हो सकता है आपका एप्टीट्यूड में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है और टेक्निकल में बेकार है, तो क्या आप मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या आप आगे के राउंड में प्रोसीड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपका टेक्निकल में बहुत अच्छा है और अगर एप्टीट्यूड में कम है स्कोर तो भी आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। दोनों असेसमेंट्स के अंदर आपका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, एक मैंडेटरी स्कोर होना चाहिए, जो भी उसका कट ऑफ है उतना। अब आप अपने आप को किस में सेफ मान सकते हो? तो देखो, सेफर साइड की अगर हम बात करें तो ऐसा सच कुछ सेफ स्कोर नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है कि कॉग्निजेंट कितने नंबर्स पे हायर करना चाह रही है। बट तब भी एप्टीट्यूड में जो 30 क्वेश्चंस आए हैं आपके मैथ्स के अंदर जो मैंने आपको बताया था, तो तब भी आप मान के चल सकते हो कि अगर आपका 25 प्लस करेक्ट हुआ है, बिकॉज इसमें आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है। 25 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो एक अच्छा स्कोर होगा। दूसरी बात, गेम बेस्ड वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा गेम में आप किस लेवल तक पहुंचे हो, क्या एक्यूरेसी आपकी रही है। कई बच्चे होंगे जो 10th लेवल तक पहुंच गए, कई बच्चे होंगे जो 12th लेवल तक पहुंच गए, कई बच्चे होंगे जो 15th लेवल तक पहुंच गए। अलग अलग बच्चे अलग अलग लेवल्स पर यहाँ पर पहुंचते हैं गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एक तो आपकी एक्यूरेसी कितनी रही, दूसरी बात आपने कितना टाइम लिया और आप किसी पर्टिकुलर गेम में कितने लेवल तक पहुंचे, तो उसका भी एक कट ऑफ मार्क उनका रहता ही है, तो वो आपको क्रैक करना पड़ता है। दूसरी बात, टेक्निकल असेसमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसमें आपके, एक तो मैं आपको पहले ही बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, अगर आपके एसक्यूएल के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए
क्योंकि मैंने देखा है आज तक कोई बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको कॉग्निजेंट का इंटरव्यू आया हो और उसके एसक्यूएल के क्वेश्चन पूरे ना हुए हों। तो एसक्यूएल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन है वो आपके डेफिनेटली कंप्लीट होने चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं, इसलिए उसका जो स्कोर है, कट ऑफ स्कोर है, वो लगभग फुल बाय फुल जाता है, मतलब 2/2 जाता है। फिर बात करते हैं कोडिंग की, तो कोडिंग में भी जो आपके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्सो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एट लीस्ट बोल रहा हूँ, कम से कम 1.5 तो होना ही चाहिए स्कोर, इससे नीचे तो नहीं हो पाएगा। एंड जो वेब बेस्ड है उसमें भी आपको कोशिश करनी है कि आप उसे कंप्लीट कर पाओ, थोड़ी बहुत अगर कमी रह जाती है तो चलेगा। 10 एमसीक्यूज थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप के रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपन कट ऑफ को उतना जज नहीं कर सकते। आपका ये जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, कॉग्निजेंट की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि प्रोसेस स्मूथ है, अटकाएंगे नहीं आपके रिजल्ट को। आपको रिजल्ट मिल जाएगा विद इन 15 डेज इन पर्सन इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपके इन पर्सन इंटरव्यूज होते हैं। इन पर्सन इंटरव्यूज कॉग्निजेंट जेंसी के बाकी कंपनीज से डिफिकल्ट है। अभी जो 13, 14 और 15 नवंबर को टेस्ट हुए हैं, उन बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं या उनको मेल्स आ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बाकी कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं इतने पैकेज के लिए, 4 लाख के पैकेज के लिए या कुछ पैकेज के लिए, तो इस बार जो इंटरव्यूज हो रहे हैं ऑफ कैंपस के, वो बाकी कंपनी से डिफिकल्ट है। इन डेप्थ क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, इंटरव्यूज की डिफिकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा है जो आप एक्सपेक्ट करते हो किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से, उसकी तुलना में। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप चीटिंग मीटिंग करके ये पास कर भी लोगे असेसमेंट वगैरह को, इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इंटरव्यूज का लेवल थोड़ा रखा है। दूसरी बात, बच्चे पूछ रहे हैं जेंसी प्रो के बारे में और जेंसी नेक्स्ट के बारे में। तो देखो, जो हमारी ये ऑफ कैंपस वाली हायरिंग आई है, तो इसमें केवल और केवल क्या मेंशन है रोल में, जेंसी। इसमें जेंसी प्रो और जेंसी नेक्स्ट मेंशन नहीं है। तो अभी तो करंटली आई एम एज्यूमिंग कि जो इंटरव्यूज आएंगे वो केवल और केवल जेंसी प्रोफाइल के लिए ही आएंगे, जेंसी प्रो और जेंसी नेक्स्ट के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी इन चीज़ों से। काफ़ी बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे रिगार्डिंग द एलिमिनेशन राउंड्स इंपॉर्टेंस, कैसे एलिमिनेशन होगा और कैसे आगे के राउंड्स आएंगे। आई होप आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।